Hello students, let us discuss problem number 1.3 of problems in general physics by IE Irodo. ये स्क्रीन पर प्रॉब्लम है, इसे ध्यान से पढ़ो। इसमें लिखा है कि a car starts moving rectilinearly first with acceleration omega equals 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, देखो ध्यान से, और पॉजिटिव है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज 0, ठीक है। देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली डी एक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट ओमेगा एंड कम्स टू ए स्टॉप, ठीक। टोटल टाइम ऑफ मोशन गिवन है 25 सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी गिवन है 72 kmph। आपको इतने इन्फॉर्मेशन से फाइंड करना है कि कार कितने टाइम तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट फेज को देखो, प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट को देखो। आप फर्स्ट क्या हुआ है, एक्सेलरेट हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0। चलो इसके लिए समझने के लिए एक वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ग्राफ ऑरिजिन से पास होगा, ऑब्वियस है। एक्सेलेरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वीटी ग्राफ से एक्सेलेरेशन कैसे मिलेगा, स्लोप से मिलेगा। डीबी बाई डी टी इज ए टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और ये इसके स्लोप से मिलेगा। स्लोप कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये पॉजिटिव है। तो देखो ये ऐसा होगा, पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन स्लोप टेन थीटा, थीटा शुड बी एक्यूट। चलो ठीक है। ये फिर सेकेंड फेज में क्या बोला है, इतने टाइम तक पार्टिकल सपोज करो कि एक्सेलरेट करा है, चलेगा। ये टी टाइम तक पार्टिकल एक्सेलरेट करा, तो एट द एंड ऑफ टी इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। वेलोसिटी लिखते हो v इक्वल्स यू प्लस ए टी। इसे भी देख सकते हो, u कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल्स 0, पार्टिकल हैज 0 स्पीड। So at the end of t, particle will have a speed v equals u plus at. U is 0 into at is omega t, omega is 5, तो 5t। फिर क्या बोला है, पार्टिकल ये यूनिफॉर्मली मूव करा है, तो चलो यूनिफॉर्म मूव करा दो। यूनिफॉर्म मूव करने का मीनिंग है पार्टिकल इज नो एनी एक्सेलेरेशन। अगर एक्सेलेरेशन नहीं है तो स्लोप वीटी ग्राफ का कैसा होगा, 0 होगा। तो स्लोप 0 के लिए क्या करोगे, ये देखो, दिस ग्राफ शुड बी पैरेलल टू टी एक्सिस। चलो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा है ऐसा, तो एक्सेलेरेशन 0। फिर फाइनली क्या बोला है कि ये डी एक्सेलरेट हुआ है एट द सेम रेट ओमेगा, इतने ही रेट से डी एक्सेलरेट हुआ है, रिटार्ड हुआ है, और फाइनली रुक जा रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। दिखाओ, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, ऐसा कुछ। रेट सेम है बच्चे, नेगेटिव स्लोप है तो ऑब्वियस है ये थीटा ऑब्ट्यूज होनी चाहिए, क्लियर है। रेट सेम है तो चलो ये जो थीटा होगा एग्जैक्टली इधर से देखो तो ये थीटा एग्जैक्टली उतना ही होगा, क्लियर। चलो स्लोप इधर से देखते हो आप, इधर से देखते हो तो फिर नेगेटिव लगाते हैं आप। करे सेम रेट ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन सेम है और डे एक्सेशन भी सेम है, तो ये थीटा और ये थीटा बच्चे सेम होगा। आपको फाइंड क्या करना है, ये टाइम, कि कितने टाइम तक पार्टिकल, ये टाइम कितने टाइम तक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। तो देखो एट द एंड ऑफ टी, एट द एंड ऑफ टी पार्टिकल को कितना स्पीड है, 5t। इतने से ये मूव करा, इतने टाइम तक यहाँ तक आया। फिर इसके बाद क्या हुआ, डी एक्सेशन स्टार्ट हुआ और ये फाइनली रुक गया। तो 0 स्पीड से चला था और फाइनली 0 ही हो रहा है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा पार्टिकल का, ठीक है। तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि जितना टाइम इसमें लगा होगा, जितने टाइम तक पार्टिकल एक्सेलरेट करा एग्जैक्टली उतने टाइम तक पार्टिकल डी एक्सेलरेट भी करा होगा, क्लियर। अब ये टाइम कितना रहा होगा ये बताओ, टोटल टाइम ऑफ जर्नी ये यहाँ से यहाँ का इट इज गिवन, ये कितना गिवन है, 25 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज 25 में से आप ये एक्सेलेरेशन का जितने टाइम तक एक्सेलरेट करा पार्टिकल उसे निकाल दो, जितने टाइम तक रिटार्ड करा उसे निकाल दो। तो दिस टाइम इज टी, दिस टाइम इज टी। टोटल टाइम जिसमें एक्सेलरेट करा और डी एक्सेलरेट करा इट वुड बी 2t। तो 25 में से आप 2t को निकाल दो, तो इतने टाइम तक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, क्लियर। बहुत बेसिक है ये। अब आगे क्या इंफॉर्मेशन है कि पार्टिकल का जो टोटल टाइम ऑफ मोशन है इट इज 25 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ मोशन इज टाउ, उसमें गिवन है 25 सेकेंड। पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी है इट इज 72 kmph। 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम ऑफ जर्नी, इट वुड बी 20 इंटू 25, कितना हो जाएगा बच्चे, इट वुड बी 500 मीटर पर, सॉरी 500 मीटर। अब पार्टिकल टोटल जितने टाइम तक मूव करा है उसमें ये 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा है। अब इस ग्राफ से देखो, वीटी ग्राफ से आप डिस्टेंस कैसे लाओगे, वीटी ग्राफ से जब लाओगे तो इसका एरिया ले लो आप, है ना, रेक्टिलिनियर मोशन में एरिया ले लो। क्यों एरिया लोगे, आपको पता है एस को क्या लिखते हो आप, वी डी टी लिखते हो। जैसे एरिया अंडर कर्व T1 से T2, T1 इज
0, T2 इज 25। इसमें कर लो सर, ये क्या होगा, बेसिकली ये एरिया है इसका, ए इज एरिया। और ये देखो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे लिखते हो आप, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या है, ये 25 प्लस ये दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ये लेंथ कितना है बच्चे 25, और ये कितना है 25 माइनस 2t, दोनों को ऐड करो, 25 प्लस 25 माइनस 2t, इसे ऐड करो तो 25 25 कितना 50 माइनस 2t, तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स वुड बी 50 माइनस 2t, इजंट इट, होगा इनटू हाइट, हाइट कितना है, दिस साइड इज 5t, तो 5t, ये हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड, या बोलो कि एरिया आ गया आपका। ये एरिया किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इट वुड बी 500 मीटर। अब इसे देखो ध्यान से, इस 2 से आप इससे 25 और इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो, कर सकते कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। इसे थोड़ा और इधर लिख लो, ये कितना आ जाएगा, ये होगा आपका 25 माइनस t इंटू 5t इक्वल्स 500, क्लियर। इस 5 से इसे उड़ा दो, 100 हो गया। चलो इस t से इसे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 25, ब्रैकेट को उठा लो, 25t माइनस टी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बच्चे 100। यहाँ से देखो आप, टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इक्वल्स कितना 0। सॉल्व करो, ये बेसिक सा क्वाड्रेटिक है, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 5 और 20 आ जाएगा, क्लियर, 5 एंड 20 आ जाएगा। सोचो 5 आंसर है हमारा या 20 आंसर है, चलो ये आंसर टी तो है नहीं, बट 5 और 20 में कौन सा परमिसिबल वैल्यू होगा। सोचो अगर 20 होगा, सपोज करो कि 20 वैल्यू है, तो टी क्या है, टी है कि जितने टाइम तक पार्टिकल एक्सेलरेट करा और जितने टाइम तक रिटार्ड करे, तो 20 सेकंड तक एक्सेलरेट करा और 20 सेकंड तक रिटार्ड करा, तो टोटल टाइम ये दोनों मिलके कितना हो गया 40 सेकंड, और कुछ टाइम तक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव करे, तो t प्लस दिस टाइम, तो 20 प्लस 20 इज 40, 40 प्लस दिस टाइम, तो जो टोटल टाइम ऑफ जर्नी होनी चाहिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन 25 सेकेंड, सॉरी 40 सेकेंड, दिस टाइम इज 20, दिस टाइम इज 20, ठीक है 20 20 40, और कुछ टाइम तक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव करे, तो टोटल टाइम अगर ऐसे देखो आप, तो 20 प्लस 20 40 प्लस दिस टाइम, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी शुड बी ग्रेटर देन 40 सेकेंड, बट यहाँ टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना मेंशन है 25 सेकेंड, तो ऑब्वियस से बच्चे ये जो 20 है ये परमिसिबल वैल्यू है नहीं, या ये परमिसिबल वैल्यू नहीं है, ये टी का वैल्यू है नहीं, तो टी का वैल्यू कितना है 5 सेकेंड। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आप वो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है बच्चे कि आपको ये टाइम फाइंड करना है कि पार्टिकल कितने टाइम तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, तो ये 25 माइनस 2t, दिस इज रिक्वायर्ड टाइम, तो इस टाइम को अगर आप लिखोगे टी रिक्वायर्ड, ये कितना आ जाएगा, दिस इज 25 माइनस 2t, और t कितना है बच्चे 5, तो 2t कितना 10, तो 25 माइनस 10 कितना आ गया 15 सेकेंड, दिस इज आवर आंसर, ओके।